आज मैं आप लोगों के लिए 8th क्लास की बुक हनी ड्यू से एक पोएम लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है द डक एंड द कंगारू। आइए हम सब इस पोएम का आनंद उठाते हैं। द डक एंड द कंगारू। द डक एंड द कंगारू मीन्स इसका हिंदी होगा बत्तख और कंगारू। आइए शुरू करते हैं चैप्टर। टू फ्रेंड्स द डक एंड द कंगारू। दो दोस्त, एक बत्तख और एक कंगारू, आर अबाउट टू सेट आउट ऑन ए लॉन्ग प्लेजर ट्रिप। ये दोनों एक लंबी और सुखद यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। द कंगारू थॉट हैप्पी टू कैरी द डक ऑल द वे ऑन द ट्रिप ऑफ इट्स टेल। जो कंगारू है वो बहुत खुश है कि वो बत्तख को अपनी पीठ अपनी पूंछ पर बैठाकर यात्रा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इज वेरी ऑफ हर वेट फीट, लेकिन वो उसके गीले पैरों से थोड़ा सा परेशान है, थका सा हुआ है। What will the duck do make the kangaroo feel comfortable over land and the sea? लेकिन वो बत्तख कंगारू को पूरी तरह से आरामदायक कैसे महसूस करवाएगी ओवर लैंड एंड सी, वो जमीन पर अथवा समुद्र में। लेट अस फाइंड आउट हाउ दे गो अबाउट। आओ हम सब पता लगाते हैं कि वे सब अपनी यात्रा पर कैसे जाएंगे। स्टार्ट होती है पोएम आपकी। शेड द डक टू द कंगारू। बत्तख ने कंगारू से कहा, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। बड़े ही शिष्टता के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ, हाउ यू हॉप, तुम कैसे कूद लेते हो, तुम कैसे कूदते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम जमीन पर और पानी में भी बड़ी अच्छी तरीके से गोते लगाते हो, कूदते रहते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, ऐसा लगता है जैसे तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज बोर इन द नेस्टी पोन्ड। अरे मेरी तो जिंदगी इस बेकार से तालाब में रह रह के बोर हो चुकी है, घटिया हो चुकी है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं भी अब इस संसार से दूर जाना चाहती हूँ, काफी लंबा घूमना चाहती हूँ। आई विश आई वुड हॉप लाइक यू, मेरी इच्छा है कि मैं भी आपकी तरह कूद सकूं या कूद सकती। से द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। नेक्स्ट स्टैंजा। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। ये बत्तख कहती है, प्लीज गिव मी, कृपया मुझे दो, राइड, एक छोटी सी सवारी, ऑन योर बैक, अपनी पीठ पर। शेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से कहा। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, आई वुड सिट, मैं बैठूंगी, क्वाइट स्टिल, पूरी तरह से शांत होकर के, एंड से नथिंग बट क्वेक, मैं क्वेक के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगी, मतलब मैं बहुत शांत बैठूंगी। नेक्स्ट स्टैंजा। The whole of the long day through, the whole of the long day through, पूरे दिन भर सोच विचार करने के बाद उसने कहा, we had go to D and the jelly बोली, मैं जाऊंगी या हम सब जाएंगे डी की जगह पर और जेली बोली की जगह पर। ये दोनों नाउन है, जगह के नाम है। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, जो जमीन के रास्ते से और समुद्र के रास्ते से भी हो सकता है। प्लीज टेक मी ऑन राइड, ओह डू, प्लीज टेक मी, कृपया मुझे राइड प्रदान करो, सवारी प्रदान करो। ओह डू, क्या तुम ऐसा करोगे। सेड द डक टू द कंगारू, बत्तख ने कंगारू से ये बात फिर से पूछी। शेड द कंगारू टू द डक, कंगारू ने डक से कहा, बत्तख से कहा, दिस रिक्वायर्स ए लिटिल रिफ्लेक्शन, दिस रिक्वायर्स, थोड़ी सी मांग है, ये मांग हो रही है। लिटिल रिफ्लेक्शन मीन्स होता है छोटी सी सोच विचार करने की। यहाँ पर एक छोटा सा सोच विचार करने के लिए जरूरत है। परहैप्स ऑन होल इट माइट ब्रिंग मी लक, शायद ये मेरे लिए थोड़ा सा
सौभाग्य की बात होगी। ये कौन बोल रहा है? कंगारू बोल रहा है। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि केवल एक ऑब्जेक्शन है, थोड़ा सा आगे, विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड। यह है कि अगर तुम मुझे थोड़ा सा स्पीक बोल्ड, बहादुरी से मुझे बोलने दो या कहने दो। क्या चीज? योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड। कंगारू कहता है कि जो तुम्हारे पैर हैं वो थोड़ा सा अनप्लेजेंटली मीन्स होता है दुख का अनुभव करवाएंगे, वेट एंड कोल्ड गीला और ठंडा। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटाज शेड द कंगारू। इसकी लाइन देखेंगे, एंड वुड प्रोबेबली, और शायद मुझे प्रदान कर देंगे, गिव प्रदान कर देंगे, प्रोबेबली गिव शायद मुझे दे देंगे, द रूमेटाज मीन्स होता है गठिया रोग। अगर ये गीले पैर कहता है कंगारू को, अगर ये गीले पैर और ठंडे पैर मेरे ऊपर पड़ेंगे तो ये मुझे परेशान करेंगे, ये मुझे गठिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट, शेड द डक एज आई शेट ऑन द रॉक्स। बत्तख ने कहा जैसे कि मैं चट्टानों पर बैठती हूँ या ऊपर बैठती हूँ। आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, मैंने इसके ऊपर विचार किया हुआ है कि एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्ट सॉक्स। क्या किया है? मैंने खरीद लिया है 4 पेयर्स, 4 जोड़ी ऑफ रोस्टेड सॉक्स, एक गर्म या ऊनी मोजे। मैंने 4 जोड़ी मोजे खरीद लिए हैं। which fit my web feet neatly, जो मेरे जालीदार पैरों में बड़े अच्छी तरीके से आ जाते हैं। and keep out the cold I have bought a cloak, and keep out to cold, और ठंडी को भगाने के लिए, ठंडी को दूर करने के लिए I have bought a cloak, मैंने एक क्लॉक खरीद लिया है, एक लबादा खरीद लिया है, कह सकते हो एक कोट खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और कहती है डक कि एवरी डे प्रत्येक दिन अ सिगार, एक सिगार, आई विल स्मोक, मैं पीऊंगी, मैं प्रत्येक दिन एक सिगार पीऊंगी। ऑल द फॉलो माई ओन डियर ट्रू, ताकि मैं महसूस करती रहूं आपके सच्चे प्रेम को। लव टू द कंगारू, कंगारू के प्रति वो बोलती है कि मैं प्रत्येक दिन एक सिगार पीऊंगी ताकि मैं अपने प्यारे कंगारू के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत कर सकूं या प्रेम का अनुसरण कर सकूं। लास्ट स्टेंजा में देखेंगे, शेड द कंगारू आई एम रेडी। कंगारू कहता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। ऑल इन द मून लाइट पेल, और चंद्रमा की धुंधली रोशनी में, बट टू द बैलेंस मी वेल, लेकिन कहता है कि आप मेरे ऊपर अच्छे से बैलेंस बनाकर बैठना। डियर डक शिट स्टेडली, स्टेडली मीन्स होता है आराम से, स्थिरता से। प्यारी बत्तख, मेरे ऊपर आप आराम से या स्थिर होकर बैठना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, एंड क्वाइट मीन्स होता है पूरी तरह से, एट द एंड ऑफ माई टेल मीन्स होता है मेरी पूंछ के सबसे अंतिम सिरे पर। कंगारू कहता है आप मेरी पूंछ के अंतिम सिरे पर बैठना आराम से। सो अवे दे वेंट विथ अ हॉप एंड बाउंड, और इस तरीके से वे लोग, हॉप ऑन बाउंड मीन्स होता है कूदते फांदते, इसलिए और इस तरह से वे लोग दोनों, कंगारू और बत्तख, कूदते फांदते आगे बढ़ गए। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 times अराउंड, और ऐसा लगता है जैसे उन लोगों ने पूरे संसार को लगभग 3 बार चक्कर काट लिया हो। एंड हु सो हैप्पी, ओहो, अरे कौन इतना खुश है, इतना खुश कौन है। एज द डक एंड द कंगारू, उतना जितना कि कंगारू, बत्तख भी उतना खुश है जितना कि कंगारू। इसको लिखा हुआ है एडवर्ड लियर ने। प्यारे बच्चों, आज की इस पोयम में बस इतना ही। एनसीईआरटी के सभी विषयों का पॉडकास्ट पाने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।